हेलो नमस्ते। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्लिक ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव व्यू। ऑब्लिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, ये सब पिक्टोरियल व्यू है। इसमें भी 3 डायमेंशनल ही फिगर दिखाई देती है। एक ही व्यू में तीनों माप यानी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट एक ही व्यू में, सिंगल व्यू में दिखाई देती है। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू। अभी पिक्टोरियल व्यू आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव, ऐसे 3 प्रकार के हैं। तो आइसोमेट्रिक हमने देखा, अभी आज देखेंगे पर्सपेक्टिव और ऑब्लिक। ऑब्लिक व्यू देखिए, इसमें क्या है, फ्रंट जो सरफेस रहता है ऑब्जेक्ट का या ब्लॉक का या व्यू का, उसका आई को पैरेलल यानी आँख को समांतर रहेगा। यानी ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, यानी फ्रंट सरफेस जो है वो रेक्टेंगल दिखाई देता है। इसलिए हमने ब्लॉक ही बनाया है इसमें। ये देखो ब्लॉक, सेम ब्लॉक ये है। इसमें ये जो पीला कलर का सरफेस दिखाई देता है वो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो सामने से देखते समय ये आँख को पैरेलल रहेगा, ये आँख को पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये सामने का ये सरफेस है, ये भी सामने का सरफेस है। ये साइड का, ये साइड का है, ये बैक का, और ये ऊपर का है रेड सरफेस। तो अभी ये सामने का पीला कलर का है, वो आँख को पैरेलल दिखाई देता है। इसलिए ये रेक्टेंगल पहले निकाला। ये निकालने को सिंपल है ऑब्लिक व्यू, क्योंकि आँख के जो पैरेलल रहता है वो सिंपल जैसा दिखता है वैसा ही निकालने का। सर्कुलर भी रहेगा, वो भी जैसे सर्कल हम निकालते हैं डायरेक्ट कंपास से, जितना रेडियस है या डायमीटर है उसका माप लेके हम डायरेक्ट कंपास से सर्कल निकाल सकते हैं। तो इसमें प्लेन एक ब्लॉक दिखा है और एक सर्कुलर ब्लॉक दिखा है। तो प्लेन ब्लॉक में हमने देखा ये रेक्टेंगल आँख को पैरेलल। अभी ये जो एंगल है वो 30 डिग्री में भी रह सकता है, 45 डिग्री में भी रह सकता है और 60 डिग्री में भी रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पर्सपेक्टिव या ऑब्लिक व्यू में हम दिखाते हैं वो एंगल 45 डिग्री रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एंगल 45 डिग्री यूज़ करते हैं। इधर 30 डिग्री यूज़ किया है। इस ब्लॉक को हमने सीखा। अभी ये ब्लॉक देखेंगे तो सर्कुलर ब्लॉक है। तो सर्कुलर ब्लॉक में एज तो ये 45 डिग्री दिखा है, ऑब्लिक व्यू में रहता है जैसा। लेकिन ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट नीचे वाला राउंड हाफ सर्कुलर, ये ऊपर का हाफ सर्कुलर पीला जो कलर दिखा है वो सेम जैसे आँख को पैरेलल रहेगा, या जैसे रेडियस हम निकालते हैं सामने से देखते हैं, जितना माप का रेडियस है उतना माप का हम रेडियस इसमें निकाल सकते हैं। यानी फ्रंट से देखते समय ये सेंटर लिया, जितना डिस्टेंस है उतना लेके डायरेक्ट कंपास से सर्कल निकाला, इसलिए इजीली जल्दी पूरा हो जाता है। ये सर्कल रेडियस कंपास से ही निकाला। लेकिन जितना विड्थ का माप है, अभी ये समझो सामने का देखा, ये सामने से सर्कुलर दिखता है, हाफ सेमी सर्कुलर, और ये जो सरफेस है ऊपर वाला, ये जो रेड सरफेस या ग्रीन सरफेस, वो एंगल में लिया 45 डिग्री, और जितना विड्थ है उतना डिस्टेंस लिया, यानी चौड़ाई का डिस्टेंस या थिकनेस, लंबाई का, ये लंबाई का हो गया, और चौड़ाई का डिस्टेंस इधर से लिया जितना है वो। लेकिन ये सेंटर लेवल में भी आता है, और ये सेंटर लेवल में नीचे का हाफ सेमी सर्कल, ऊपर का सेमी सर्कल, इस जैसा है उतना ही निकाला डायरेक्ट कंपास से रेडियस निकालने के लिए। तो सिंपल हो जाता है, या समय कम लगता है, या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादातर ऑब्लिक व्यू में समय बचता है और निकालने को सीधा या सिंपल होता है, इसलिए ऑब्लिक व्यू ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन टेक्निकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर आइसोमेट्रिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक में दोनों एंगल इक्वल रहते साइड के, और एक्चुअली सब सिंपल तरीके से हमको समझ में आता है। ऑब्लिक भी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, कभी कभी यूज़ करते हैं। अभी ऑब्लिक हो गया, बाद में पर्सपेक्टिव में क्या होता है, अभी अब सिंपल सीखेंगे। ज़्यादातर आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग्स
या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रहते वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कौन सा, पर्सपेक्टिव व्यू। तो पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट भी रह सकता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रह सकता है, या 3 पॉइंट भी पर्सपेक्टिव रह सकता है, यानी मल्टी पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो उसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। अब इधर वैनिशिंग पॉइंट दिखा है, ओ पॉइंट, यानी सब लाइंस एक ही जगह कन्वर्जन हो जाते हैं, एक ही जगह मिलते हैं। इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, इसके पीछे भी रह सकता है। इस रूम का या कौन सा भी बिल्डिंग का व्यू दिखाया, या रेलवे ट्रैक का व्यू दिखाया, या कौन सा भी मंदिर का बड़ा लंबा मंदिर रहेगा या पैसेज रहेगा, तो उसका व्यू एक ही जगह कन्वर्जन होता है। रेलवे ट्रैक पर हम खड़े रहेंगे तो दोनों एक जगह मिलते हैं ऐसा भास होता है, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। और ड्राइंग पर निकालते समय अभी सामने से दिखते समय ये ब्लॉक सेम ऐसा ही दिखा है। देखिए ये ब्लॉक समझो देखा है क्यूब, तो ये सामने से समझो हम रेड सरफेस दिखाया, तो रेड सरफेस पूरा जितना माप है उतना दिखाया, साइड का पीला सरफेस, ये साइड का, और ऊपर का ब्लू सरफेस। लेकिन ये सब एक ही जगह एक ही पॉइंट पे मिलता है, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये एक ही पॉइंट है इसलिए वैनिशिंग पॉइंट एक ही है, इसलिए 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो सब लाइंस जो एक ही जगह मिलते हैं, एक ही पॉइंट में मिलते हैं, उसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी ये सब जो ऐसा ब्लॉक रखा, ये फ्रंट या साइड, ऊपर का टॉप, तो तीनों इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन 2 जगह मिलते हैं। एक वैनिशिंग पॉइंट P है, एक वैनिशिंग पॉइंट Q है, तो दोनों 2 जगह में 2 पॉइंट पे मिलते हैं, इसलिए उसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये ओरिजिनल पॉइंट से शुरू करने का, ये जिधर वैनिशिंग पॉइंट है उधर तक बढ़ाने का, हाइट उतना ही लेने का, और ये सब लाइंस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे इस P पॉइंट में, और ये सब लाइंस Q पॉइंट में मिलेंगे। इसको बोलते हैं 2 पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट है, इसलिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट वैनिशिंग रहेगा तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। भी 3 पॉइंट, तीसरा भी पॉइंट रह सकता है पीछे या नीचे साइड में, तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इस तरह हमें पर्सपेक्टिव व्यू मिलते हैं। तो ज़्यादातर आर्किटेक्चर में, सिविल में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ करते हैं। और सब जो पिक्टोरियल व्यूज़ है, आइसोमेट्रिक रहने दो, ऑब्लिक रहने दो या पर्सपेक्टिव रहने दो, सब एडवर्टाइज के लिए या ब्लॉक का पूरा एक ही व्यू में उसका लेंथ विड्थ हाइट समझने के लिए, या उसका पूरा अंदर का कैसा कंस्ट्रक्शन है, किधर स्लॉट है, किधर सर्कुलर पार्ट है, किधर होल है, और किधर बैक साइड का पोर्शन है कट किया होगा वगैरह, स्टेप है, तो उसमें समझ में आता है। इसलिए पिक्टोरियल व्यू में एक व्यू में सब पार्ट का उसका मतलब या उसका ब्लॉक कैसा है, उसका आकार, उस डायमेंशन सहित समझ में आता है। इसलिए आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव, ये तीनों पिक्टोरियल व्यूज़ हम यूज़ करते हैं। अभी वापस हम बाद में और सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।